बता सकता है क्या नाम है? टंग इज अ फायर। टंग इज अ फायर। जुबान एक आग है, जीभ एक आग है। हिंदी में इसको जीभ बोलते हैं, जुबान एक आग है। टंग इज अ फायर। बोले टंग इज अ फायर। जुबान एक ऐसी चीज है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, हर एक के मुंह में है, और खुदा इसके बारे में कुछ और हमें बताता है कलाम में। लोग कहते नहीं है, कितनी दफा बोलते हैं जुबान बड़ी तेरी लंबी है ना? बाइबल ये नहीं बताती जुबान लंबी नहीं होती, जुबान छोटी नहीं होती। बाइबल बताती है जुबान आग है। बोले आग है। आज का जो मैसेज है सुने, जुबान हर एक के पास है। बोले जुबान अपनी अपनी। बोले आग अपनी अपनी। आज का मैसेज सुनने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप हैरान हो जाएंगे कि खुदावन मैं अपने मुंह में क्या लेकर फिर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे मुंह में तूने ऐसी चीज डाली हुई है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आज का ये मैसेज मेरे लिए, मतलब मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे लिए सबसे पहले सब, क्योंकि जब मैंने इस कलाम को लिया तो इस कलाम ने मेरे से बात की, तो मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया और कर रहा हूं। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन हूं। मैं अभी क्या वो बोलते नहीं, इमारत ज़ेरे तामीर, यही लिखा होता है ना बाहर, कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर। तो मेरे ऊपर अभी काम हो रहा है, मैं कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं हूं। हालेलुया। मेरे जैसे आप लोग बहुत बैठे होंगे जिनके ऊपर काम चला रहा है अभी, खुदावन ठीक कर रहा है हथौड़ी से, हर चीज से। तो ये कलाम मेरे लिए सबसे पहले, मेरी फैमिली के लिए और पूरे चर्च के लिए, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम में से एक के लिए आज का ये कलाम होने वाला है, क्योंकि जुबान हम सबके पास है। हालेलुया। और बहुत प्रैक्टिकल बातें आप सुनेंगे और मेरा ईमान है कि आप बहुत बरकत पाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कर सकता हूं आपसे? मानेंगे? प्लीज उठ के बाहर नहीं जाना आपने, प्लीज बिल्कुल बाहर नहीं जाना आपने। मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए, क्योंकि मैं आज कलाम के बाद ना हम खास वर्शिप करने वाले हैं। आप करना चाहते हैं? देखिए, जो वर्शिप होती है ना कलाम के बाद, वो बहुत ज़्यादा अनॉइंटेड होती है। तो आज हम कलाम को टाइम से ख़त्म करेंगे ताकि हम थोड़ा टाइम वर्शिप में गुजारें, क्योंकि उस वर्शिप के दौरान बंधन टूटेंगे और बहुत बड़ा काम होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, नीति वचन, इमसाल, उसका 18वां बाब और उसकी 20 और 21 आयत हम पढ़ेंगे। दोबारा बोलता हूं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20 से लेकर 21 तक। इमसाल, नीति वचन इसको बोलते हैं, 18वां अध्याय और उसकी 20 से 21 आयत पढ़ेंगे खुदावन की खादमा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये साउंड जरा चेक कर लें जरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गेन थैंक यू जीसस। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। आदमी का पेट किससे भरता है? एक ऐसे फल से जो उसके मुंह से निकलते हैं। भूख सबको लगती है, सब का पेट भरना जरूरी है। आदमी हो, औरत हो, इंसान की बात हो रही है कि हमारा जो पेट है वो किस चीज से भरता है? जो हम मुंह से फल निकाल रहे हैं। ये जो मुंह है ना आपका, ये जो जुबान है, ये पैदा करती है। बोले पैदा करती है, और फ्रूट पैदा करती है। अब ये नहीं पता कि अच्छे फ्रूट हैं या बुरे फ्रूट हैं, लेकिन फ्रूट तो हैं। आगे बढ़िए जी। फिर क्या है? पेट भरता है इससे हमारा। आगे, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी, बोलिए मेरे साथ, मौत और जिंदगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिंदगी और मौत नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? पहले मौत। बोले पहले मौत। मौत रेडी है मैनिफेस्ट होने के लिए। मौत रेडी है कि वो जुबान से मौत का नाम लिया जाए और मौत आ जाए। आपको समझ आ रही है? तो पहले बहुत दफा लोग इस आयत को गलत बोलते हैं, जिंदगी और मौत। बोले मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हमारे मुंह में दो चीजें हैं। बोले दो चीजें हैं, मौत भी है और जिंदगी भी है। आपने क्या चुनना है? आज का कलाम ये होने वाला है। हालेलुया। जिंदगी बोलेंगे तो जिंदगी मिलेगी, और मौत बोलेंगे
तो मौत मिलेगी। ये दोनों चीजें आज आपके मुंह में हैं। आमीन। दोबारा पढ़िए जी वर्स। मौत और जिंदगी, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, काबू में है। और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते जो हैं। इसको दोस्त रखते हैं, यानी कि जो इसको समझते हैं, जो इससे फायदा उठाते हैं, जो इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो इसका फल खाते हैं। ये नहीं लिखा पॉजिटिव फल है, अच्छा फल है या बुरा फल है, ये नहीं लिखा। लेकिन प्रभु ने यह वचन में बता दिया है, दो ही फल है। बोले दो ही फल है, एक है मौत और एक है जिंदगी। और ये दोनों कहां पर है? जुबान में, दोनों हमारे मुंह में है। हालेलुया। अगली आयत पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स, थोड़ा सा नीति वचन में देखेंगे, फिर हम याकूब में जाएंगे। नीति वचन निकालिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 3। प्रोवर्ब्स नीति वचन इमसाल चैप्टर 13 वर्स 3 पढ़िए जी। अपने मुंह की निगहबानी करने वाले अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। जो अपने मुंह को गार्ड करते हैं ना, आज हम सीखेंगे कि अपने मुंह को गार्ड कैसे करना है, इस मुंह की रक्षा कैसे करनी है। क्योंकि अबलीस भी जानता है वर्ड को। आपको समझ आ रही है? मैं सच बोल रहा हूं, आपसे ज्यादा जानता है। विश्वास नहीं करता, वरना वो भी चेंज हो जाए। इतनी पावर है वर्ड में। हालेलुया। लेकिन उसको मालूम है, और उसको मालूम है कि आपके मुंह में मौत है। समझ आ रही है? और वो चाहता है कि मौत बोलो, गालियां दो, गुस्सा करो, बुरी बातें बोलो, बद्दुआएं दो। क्या इस बच्चे ने बात की, सजील ने, यहां पर आकर उसने कहा कि मैं खुदकुशी करना चाहता था। अपने मुंह से एक शख्स बोल रहा है कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूं। क्या ये मौत नहीं है जो वो मांग रहा था? लेकिन इस बच्चे ने कलाम को सुना। हालेलुया। और अब इसने यहां पर आके डिक्लेयर किया है कि मौत, ए मौत तेरा डंक कहां गया, ए मौत तेरी फतह कहां गई। हालेलुया। खुदा ने इस बच्चे की जिंदगी का काम किया। ये दोनों चीजें आपके मुंह में है चर्च। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मैसेज जो सही तरह घोल के पी जाएगा ना, घोल के होता है ना पीना, जब तक आप चम्मच चलाते रहते हो ना, जब तक एक चीज घुलती नहीं है, इस शहद को अच्छी तरह घोलें और इसको एक दफा पी लेंगे ना, आपकी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी यीशु के नाम से। क्योंकि जो आप बोलते हैं, जो आप बोते हैं, आप वही काटते हैं। आमीन। तो अपने होंठों का गार्ड करें, प्रोटेक्शन करें। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूं, आप हैरान होंगे सुन के। ये मैसेज जो है ना, ज्यादा इस मैसेज से लेडीज ब्लेस हो जाएंगी। तुझे पूछो क्यों? क्योंकि वो बोलती ज्यादा है। हालेलुया। रिसर्च है, रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं, कलाम की बात नहीं है, कि रिसर्च के मुताबिक जो मर्द हैं वो एक 24 घंटे में 2000 लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3000 लफ्ज बोलते हैं मर्द हजरान। गेस करो औरतें कितनी बोलती होंगी? डबल बोले, डबल। 5 से 6000 लफ्ज जो है वो एक औरत बोलती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च है, गूगल पे चेक कर लें आप। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपके लिए डबल ब्लेसिंग है आज। हालेलुया। तो अब आपके ऊपर बजा दें, अपने लिए बजा दें तालियां। हालेलुया। तो आपने आज सीखना है कि अपने लबों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गार्ड करना है। क्योंकि शैतान बैठा हुआ है, बोल 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 मौत, बोल, गाली दे दे दे, कर्स कर, बद्दुआ दे। मैं कह भी रियासी नहीं होना, ये तो होना ही नहीं था। ये बातें वेट करता है शैतान आपके मुंह से निकले। हालेलुया। और जो अपने, क्या थी जी वर्स, जो अपने लबों को की निगहबानी करते हैं, मुंह की निगहबानी करते हैं, आगे अपनी जान की हिफाजत करता है। अपनी जान, आप जान को बचाते हैं अपनी। समझ आ रही है आपको? मुंह को कंट्रोल में रखना, जुबान को कंट्रोल में रखना, एक्चुअली अपनी जान बचाना है। हालेलुया। और जो ज्यादा मुंह खोलते हैं, पसारने का मतलब है, पसारना समझते हैं ना, ऐसे करके मुंह भी ऐसे कई दफा खोलते हैं लोग, बहुत बहुत। और जो ज्यादा मुंह खोलते हैं और उनमें फिर गलत बातें जब निकलती हैं, वो क्या लिखा है जी उसके साथ, क्या होता है?
वो क्या होता है? वो हलाक हलाक होगा। होता है, वो मर जाता है। तो ये बाइबल की बात है कि मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। आज इस जुबान को काबू में करने की जरूरत है। हालेलुया। तो देखिए खुदावंद कितने बड़े काम आपके जीवन में करेगा। आमीन। पिक्चर नंबर 1 लगाइए। यहां पर एक डिक्लेरेशन है जो मैं चाहता हूं कि हम सब करें। सब बोलिए मेरे साथ, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। ये कलाम की बात है। योएल नबी की किताब में लिखा हुआ है 3:10 में, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। आपको पता है जंग की तैयारी हो रही है। आपको पता है इससे पहले जो है वो, ये आप निकाल सकती हैं वर्ष, योएल 3:10। ये एक जंग की तैयारी खुदा कह रहा है करो। खुदा क्या कहता है यहां पे? सुने, अपने हल के फालों के पीट कर हाँ, तलवारें बनाओ। वो खुदा क्या कह रहा है कि जिन चीजों से तुम खेती बाड़ी करते हो, हल चलाते हो, खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है इनको पीटो। पीटो मतलब हथौड़ियां मार मार के हल की तलवार। बोले हल की तलवार। तो हल नहीं चाहिए, तलवार चाहिए। प्रभु कह रहा है यानी कि रेडी हो जाओ, जंग तो तुम्हें करनी है। नहीं है हथियार, कोई बात नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं हथियार बनाओ। आगे क्या लिखा है? और हंसुओं को पीट कर भाले। हंसुओं को पीट कर भाले। ये भी जो होता है ना, क्या वो जो सिक्कल होती है, वो जो दांतरी होती है, हाँ, जिससे काटते हैं, फसल काटते हैं, ये वो चीज है। इसको पीट कर वो खुदा क्या कह रहा है कि आप क्या करो, एक भाला बना लो, स्पीयर जिसको बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। हालेलुया। सुने चर्च, बाइबल क्या कह रही है? हथियार काफी नहीं है। बोले हथियार काफी नहीं है, तलवार काफी नहीं है, भाला काफी नहीं है। ये जो आपके मुंह में तलवार है, खुदा इसको आज इस्तेमाल करना चाहता है। आप जंग नहीं जीत सकेंगे, आपके पास जड़ा मर्जी हथियार हो, आप जंग नहीं जीत सकेंगे। आपका सबसे बड़ा हथियार आपके मुंह में है और वो जुबान है। हालेलुया। जब आप दुश्मन को ये कह देते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूं, हालेलुया, जब आप शैतान को ये कह देते हैं ना कि मैं मजबूत हूं, मैं बहादुर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं गिरूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी, तो प्रभु आपको विजय देता है, फिर प्रभु आपको फतह देता है। ये क्या बात हुई आपकी? थोड़ा सा कुछ संकट आता है हमारे ऊपर, हम फौरन गिव अप कर देते हैं। गिव अप करना क्रिश्चियन का काम नहीं है। हालेलुया। अगर नेक्स्ट टाइम आपने गिव अप करनी है, प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक क्रिश्चियन जो मसीही को मानता है, जो क्राइस्ट का फॉलोअर है, जो बाइबल पढ़ता है, वो गिव अप नहीं कर सकता। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। हालेलुया। तो मैं वीक हूं, मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है। ऐसे कई मौके मेरे जीवन में आते हैं जहां मैं भी वीक हो जाता हूं, लेकिन बाइबल क्या बताती है? लेट द वीक से, ऐसे करें, बोले आई एम स्ट्रांग, बोले आई एम स्ट्रांग। वचन कह रहे हैं आपको ये कहने के लिए। जब आप ये बोलते हैं ना आई एम स्ट्रांग, खुदा आपको वैसे ही जता देता है। शैतान दुम दबा के आपके जीवन से भाग जाता है। हालेलुया। कोई जंग आप हार नहीं सकते। अपना एटीट्यूड चेंज कर लें यीशु मसीह के नाम से। तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपके मुंह में है। प्रोवर्ब्स निकालिए 6 इमसाल नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेके 19 वर्ष तक पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स इमसाल 6 बाब 16 से पढ़ें। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावन को नफरत है। 6 चीजें हैं जिनको खुदा से नफरत है। सुन लें अगर आपने आयत नहीं पढ़ी भी। आगे, बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। बल्कि हमें 6 नहीं है, खुदा कह रहा है 7 हैं। बोले 7 हैं। 7 चीजें जिनसे खुदा को कराहियत का हिंदी में मैं बोलूंगा क्या लिखा हुआ है, यानी कि घिन आती है खुदा को। क्या लिखा हुआ है वर्ड? घिन आती है, यानी कि कराहियत आती है, घिन आती है। यानी कि खुदा ये 7 चीजें नहीं देख सकता, खुदा को नफरत है। अगर ये 7 में से कोई भी एक चीज आपके पास है, आज उसको दूर कर दें जीवन से। क्योंकि आप चर्च आ रहे हैं, हदिया दे रहे हैं, दहिकी दे रहे हैं, पाक शराकत ले रहे हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, वो सब अपनी जगह पर है, वो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 7 में से कोई एक चीज है जो आपके जीवन में है, तो खुदा क्या कह रहा है? मुझे उससे कराहियत है। खुदा कह रहा है मुझे उससे नफरत है। खुदा कह रहा है मुझे उससे घिन आती है।
पढ़िए जी आगे, वो कौन सी चीजें? ऊंची आंखें, ऊंची आंखें, जिन आंखों में प्राइड होती है। कभी भी ऐसे करके मत किसी को देखें। आंखें नीची, बोले आंखें नीची, नम्रता के साथ, हालेलुया, प्यार मोहब्बत से। क्या यीशु की आंखें ऊंची थी? वो तो नीचे थी, वो तो दिलों को देख लेता था। तो कभी अपने अंदर प्राइड ना लाएं, कभी भी। नेक्स्ट, नंबर 2, झूठी जुबान, बोले झूठी जुबान। नंबर 2 ही पर एक ऐसी चीज आ गई है जो प्रभु कह रहा है, प्रभु को झूठी जुबान नहीं पसंद। कई लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे होते, ओ मैं गया सी उथे, एवं छड्डू नहीं होते, बेफजूल क्यों फेंकते हैं? क्यों 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 कहानियां? वो झूठ बोल रहे हैं, क्लियर बात बोले। मैं आपको बताता हूं, चले मैं अपनी मिसालें दे सकता हूं, मैं और किसकी मिसालें दूं? लाहौर की बात है, लाहौर की बात है, और मैंने कई साल काम किया है पेप्सी कोला में, लाहौर में, रियाज बॉटलर्स में, गुलबर्ग में। अच्छा, पेप्सी वाले सारे जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ने, तो समझ जाओ सारे आर्मी वाले हैं, आर्मी वालों की पेप्सी है लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब वो लोगों को ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे फौजी होते हैं, यस सर। तो मैं भी ऐसे ही ट्रेन हो गया, पेप्सी है बस पेप्सी ही बेचनी है, कोक मिले गोली मार दो, इस तरह की ट्रेनिंग थी हमारी। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे हमारा जैसे वो घोड़े के आगे नहीं लगे होते, तो हम ऐसे हो गए थे, इस तरह का सेल्समैन था मैं। इतनी मेरी दहशत थी, मेरी इतनी दहशत थी कि अगर कोई दुकानदार को पता लग जाएगा ना हारून साहब आ रहे हैं सर्वे के लिए, वो कोक दी बोतलें छुपा देता सी। मेरी अगर कोई दावत करता था तो वो मेक श्योर करता था कि टेबल पर खाने पर कोक नहीं होगी, सिर्फ पेप्सी की बोतल होगी। बताना मैं क्या चाह रहा हूं आपको कि हमारा दिमाग ऐसे बना दिया था आर्मी ने, पेप्सी वालों ने। तो वहां पर मुझे उस जगह पर यह भी सिखाया गया झूठ बोलना है। मेरा जब इंटरव्यू था, पेप्सी का इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर से गोरे भी आए हुए थे जिनकी असल में पेप्सी है, पेप्सी कोला न्यूयॉर्क वाले, वो भी थे। 5 लोग बैठे हुए यूं करके, मैं अकेला बैठा हूं। 5 लोग वैसे ही आपकी जो है आपका जब इंटरव्यू लेंगे तो आपकी क्या हालत होगी, बहुत मुश्किल। और सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, पता नहीं कौन कौन रिटायर्ड। उन्होंने, आपको पता है मुझसे पहला सवाल क्या किया? आप हैरान होंगे। उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये नहीं पूछा तुम कितने पढ़े हो, ये नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या डिग्री है। उन्होंने पहला सवाल मेरे से किया है, झूठ कितना अच्छा बोल लेते हो। मैं आज तक इस बात को नहीं भूल सकता चर्च। मुझे वो नौकरी मिली इस बिना पर कि मैं परफेक्ट था झूठ बोलने में। तो यही सीखा, बड़ी तरक्की की, मेरी 3 प्रमोशंस हुई पेप्सी के अंदर झूठ बोल बोल के। अब झूठ कैसे बोलना है? वेयर हाउस के अंदर अभी गाड़ी टायर भी नहीं लगे हुए, ईंटों पे खड़ी हुई है। ट्रक जो है, सुने, जो ट्रक है ईंटों पे खड़ा हुआ है, चारों टायर नहीं है, वो 4 टायर भी आने लगनी है, फिर वो लोड होगी, फिर वो जाएगी। दुकानदार फोन कर रहा है, ओ जी माल खत्म हो गया है, गर्मी बहुत है, सप्लाई कब आ रही है? मैंने कहा यार गाड़ी निकल गई है, सिग्नल पे है, तू रखेगा फोन तो गाड़ी आ जाएगी। और गाड़ी कहां पर है? ट्रक कहां पर है? ईंटों के ऊपर है। बोले झूठा जो है वो खुदा को नहीं पसंद। बोले झूठी जुबान परमेश्वर को नहीं पसंद। अब हम समझते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, इससे किसको नुकसान हो गया, ये हो गया, लेकिन इससे नुकसान हुआ है। आपको पता है, मुझे नुकसान हुआ है, आपको नुकसान होगा। छोटे से छोटा भी झूठ मत बोलें, वो जुबान झूठी हो जाती। क्योंकि आप छोटा झूठ बोलेंगे, फिर अगले दिन बड़ा झूठ बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर बड़ा झूठ बोलेंगे, फिर करते करते पूरी जुबान आपकी झूठी हो जाएगी। और खुदा कहता है मुझे कराहियत है, मुझे नफरत है। स्पेशली जो लोग यहाँ सेल्स में हैं या जिनकी पब्लिक डीलिंग है, वो कई दफा झूठ बोलकर अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने इस काम को बहुत पहले छोड़ दिया था करना। और मैं कस्टमर को सच बताता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट की बुराइयां तक बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर ये है, ये हो जाएगा तुम्हें, ये मेरा अच्छा नहीं है, अगर तुमने ये प्रोडक्ट लेना है दूसरी कंपनी का ले लो। वो कहता है भाई तू कौन है जो तू अपनी ही कंपनी की जो है नुकसान कर रहा है? मैंने कहा मैं नुकसान नहीं कर रहा, ये मेरा फायदा है कि तुम बार बार मुझे ऑर्डर देते हो, बिकॉज यू ट्रस्ट मी कि ये बंदा कभी गलत नहीं बोलेगा। ऐसी जुबान अपनी कर लें। हालेलुया। तीसरी चीज क्या है जी?
बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, आगे, बड़े मंसूबे बांधने वाला दिल, बड़े मंसूबे बांधने वाला दिल भी खुदा को नहीं पसंद। अपने आप को हम्बल रखें, बोले हम्बल रखें। आगे क्या है जी? शरारत के लिए तेज रहो पाँव, हाँ, ये भी खुदा को नहीं पसंद, जो एकदम भागते हैं शरारत करने के लिए, शरीर के काम करने के लिए, शैतान के काम करने के लिए। प्रभु को नहीं पसंद। आगे बताइए। झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है, झूठा गवाह। अब गवाही किससे देते हैं आप? किससे देते हैं? जुबान से। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 7 थिंग्स, 2 चीजें जिनका ताल्लुक किससे है? हमारी जुबान से है। तो मुझे बताइए चर्च, क्या ये जरूरी नहीं है कि आज हम अपनी जुबान को प्रभु के हाथों में दे दें? हालेलुया। 7वीं चीज बता के बंद कर दें जी। और जो भाइयों में निफाक डालता है। नफाक यानी कि जो भाइयों में लड़ाई करता है, नफरत डालता है। खुदा को ये 7 चीजें नहीं पसंद। हालेलुया। इसमें से 2 चीजों का ताल्लुक जो है वो जुबान से। आमीन, आमीन। प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ, 25:15। इमसाल 25:15। इमसाल नीति वचन 25:15। आपको पता है खुदा को कौन सी जुबान पसंद है? आपको पता है खुदा को कौन सी जुबान अच्छी लगती है? पढ़िए जी। तहम्मुल करने से हाकिम राजी हो जाता है। तहम्मुल यानी कि पेशेंस, यानी कि धीरज। जब हम ये करते हैं तो जो हाकिम होता है, यानी कि जो हम पे हुक्म चलाता है, यानी कि जो हमारा मैनेजर है या जो हमारा बॉस है या जो भी आप पे हुक्म चलाता है, या आपका पास्टर है या आपका हस्बैंड है या आपकी बीवी है, जो भी आप पे हुक्म चला रहा है वो हाकिम हो गया है। समझ आइए आपको? और वो हुक्म चला रहा है आप पर। जो लोग पेशेंस करते हैं, पेशेंस कैसे होता है? पेशेंस, धीरज कैसे होता है? मुंह बंद करके। बोले मुंह बंद करके। मुंह बंद करके। जुबान को उतना यूज करें जितना चाहिए, धीरज रखें, तहम्मुल करें, और उससे क्या होता है कि जी हाकिम राजी होता है। और नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। हालेलुया। प्रभु को ऐसी जुबान चाहिए, नरम जुबान। बोले नरम जुबान, मीठा बोलना। एक बंदा आया है ना, आग बगोला गुस्से में, आपने क्या करना है आगे से? अगर आप भी गुस्से में जवाब देंगे तो फिर क्या होगा? बोले पटाखे फूटेंगे। हाँ, वक्त से पहले ही आतिशबाजी हो जाएगी। जरी बात है, आप गुस्से में आए हैं, आपने गुस्से में बात की है, और अगर अगले बंदे ने भी गुस्से में बात कर दी तो उसके बाद क्लैश होगा, लड़ाई होगी, और यही इब्लीस चाहता है। तो प्रभु का वचन ये बता रहा है कि अगर एक बंदा गुस्से में भी, या कोई भी, आपकी बीवी या आपका हस्बैंड या आपकी फियांसी, या आप लोग फोन पे बात करते हैं, आपकी भी गर्मा गर्मी हो जाती है, मेरी भी हो जाती है। आप समझ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कहा था ये मैसेज मेरे लिए है। हालेलुया। मैंने सबसे पहले इतराफ किया है, एक एक लफ्ज मेरे लिए है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? नरम जुबान यूज करनी है। और वो बंदा या बंदी जिसका गुस्सा हड्डी की तरह सख्त है, प्रभु उसको तोड़ देता है। हालेलुया। बोले नरम जुबान परमेश्वर को पसंद है। और जब आप नरम जुबान से परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो खुश होता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को ये कह सकते हैं, हे प्रभु किधर है तू? क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं प्रभु से? नो, तौबा, कभी भी नहीं। हम कैसे परमेश्वर से दुआ करते हैं? प्रभु तू महान है, प्रभु कहाँ है तू? प्रभु, प्रभु मुझे छू, मुझे बरकत दे। नरम जुबान। बोले नरम जुबान। नरम जुबान प्रभु को पसंद है। आमीन। और अब मेरा जो है वो मैसेज शुरू होने वाला है। ये मैंने आपको सिर्फ बेस बताई है, और अब हम मैसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? yes! मेरे साथ निकालिए याकूब, जेम्स, उसका 3रा अध्याय। आखिरी किताबों में से है ये। याकूब, जेम्स, चैप्टर 3 और वर्स 2। अब ये 2 से लेकर 12 तक आपको पता है एक ही टॉपिक पे बात होगी, और वो पता है क्या है? जुबान। बोले जुबान। सुनते जाइए जी। कौन सी? याकूब 3रा बाब और उसकी 2री आयत से पढ़ना शुरू करना है। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। हम सब से मिस्टेक होती है, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। नोबडी इज परफेक्ट। आगे। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। एक्चुअली जो परफेक्ट शख्स है ना, देखिए
हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि जी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ जीसस की ये ख्वाहिश है, यीशु ये चाहता है कि आप कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। कम से कम कदम तो बढ़ाओ, कम से कम कोशिश तो करो परफेक्ट बनने की। तो बाइबल हमें बताती है परफेक्ट कामिल शख्स वो है जो अपनी बातों में खता नहीं करता, जो मिस्टेक नहीं करता। बोलते आपको पता है एक गलत बात आपके मुंह से निकल गई, आप उसको वापस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं मुझे बताएं? ये एक तीर की तरह है, जब कि कमान से आपने वो तीर छोड़ दिया है, क्या आप उस तीर को पकड़ सकते हैं? नो। ये अल्फाज तीर की तरह है आपके मुंह में। ऐसे तीर अपने मुंह में रखें जो शैतान को हिट करें। हालेलुया। लोगों को हिट मत करें अपनी जुबान से। कई लोग बोलना शुरू होंगे ने कहना बस कर दे चुप हो जा, की खाता है तू, चुप हो जा। खुदा क्या कह रहा है आज? हमें सिखा रहा है कि कामिल शख्स वो है, परफेक्ट वो है जो बोलने में मिस्टेक नहीं करता। आगे बढ़िए। सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जी, सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। एक जुबान को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया, सुने चर्च, तो आपने पूरी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया। हालेलुया। ये छोटी सी चीज जो आपके मुंह में है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका जीवन है। जिसने जुबान को काबू में कर लिया, समझ ले उसने अपनी जिंदगी को काबू में कर लिया। आगे बढ़िए। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं। जब हम घोड़ों को कैसे काबू करते हैं? घोड़े किसने चलाए हैं मुझे बताएं? किसी ने घोड़ा चलाया? मैंने चलाया है। घोड़े से कितने लोग गिरे हैं? मैं भी गिरा हूं। क्या आपने कभी घोड़ा चलाया जिसपे लगाम नहीं थी? बेटा एडा तो हीरो नहीं है ना तू कि बालों से पकड़ के तू घोड़ा फिर तुझे किधर फेंकेगा। कोई ऐसा है नहीं। आपको लगाम मिली थी ना? वो लगाम की पिक्चर दिखाइए, यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोड़े के मुंह में लगाम दी जाती है। ये डायलॉग भी है ना, जुबान को क्या है? जुबान को लगाम दे। एक्चुअली वो डायलॉग नहीं है, वो कलाम की बात है। हालेलुया। यहीं से उठाई नहीं है लोगों ने बातें। तो घोड़े को आप ये देख लें कि उसके नीचे देखें आप कि घोड़े के मुंह में एक लोहे की पतरी डाल दी जाती है। आप ये समझते हैं कि घोड़ा बहुत अच्छा है। देखो मैंने यूं मोड़ा तो इधर मुड़ गया, इधर मोड़ा तो इधर मुड़ गया। वो आपके लिए नहीं मोड़ रहा, वो इसलिए मोड़ रहा है क्योंकि ये जो लोहे की चीज उसके मुंह में है, जिसको लगाम बोलते हैं, ये जब उसको चुपती है तो वो इस तरफ होता है, और जब आप उसको खींचते हो तो वो ब्रेक मार देता है। अगली पिक्चर दिखाई जी, आपको क्लियर समझ आएगा। आपको समझ आ रहा है? ये वो देखें, वो उसको दर्द हो रही है, वो हंस नहीं रहा घोड़ा। हाँ, उसको दर्द हो रही है। किसी मेरे और आप जैसे किसी राइडर ने जोर से खींचा है, और कई दफा घोड़े को आप जोर से खींचे ना तो घोड़ा आगे से खड़ा हो जाता है। कौन है भाई? क्योंकि उसको दर्द होती है। और ये देखिए उसके दांतों में जाकर ये पथरी लगती है, इसको बोलते हैं लगाम। मुझे बताएं, पथरी बड़ी है या घोड़ा बड़ा है? पथरी तो छोटी सी है, समझ आइए आपको। लेकिन ऐसी जगह पर फिट की है इंसान ने कि वो पूरे के पूरे मुंह जोर घोड़े को वो अपने काबू में लगाम डालकर कर लेते हैं। जुबान भी ऐसी चीज है। हालेलुया। इस जुबान को अगर आपने कंट्रोल कर लिया चर्च, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपके मुंह में अपना कलाम डाल देगा। हालेलुया। जुबान खोलेंगे, जिंदगियां बरकत पाएंगी, बदरूहें भागेंगी जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। चर्च क्या ब्लेस हो रहे हैं? सुनते जाइए, आगे बढ़िए जी। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं जी और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, हाँ, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। छोटी सी पतवार, छोटी बोले, छोटी सी पतवार। जहाज कितने होते हैं? ये पानी के जहाजों की बात करूं, कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। लेकिन वो छोटा सा नीचे एक रडर होता है। दिखाइए जी यहां पर पिक्चर। हवाओं से देखें, ये पुराने जमाने का शिप है। जब ये कलाम नाजिल हुआ उस जमाने का शिप है। समझ आ रही है आपको? तो
आगे इसने कैसे चलना है मुझे बताएं, आगे कैसे चलना है? हवा से। आपका जीवन भी आगे तो चल रहा है, लेकिन आगे चलना बेटा सिर्फ काफी नहीं है, उसको डायरेक्शन भी देनी है। आगे तो तुम चल रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हो? क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाओगे तो मौत मिलेगी, सही डायरेक्शन में आओगे तो जीवन मिलेगा। वो नीचे देख रहे हैं आप, छोटी सी चीज लेफ्ट साइड पर, उसको बोलते हैं पतवार। बोलें पतवार, बोलें रडर। और ये किसकी मर्जी से चलता है? पायलट। बोलें पायलट, बोलें कैप्टन। और जिसकी जीवन की कश्ती का कैप्टन यीशु मसीह है, हालेलुया, क्या ही बात है फिर उसकी, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको तूफानों में जाने नहीं देगा, सबसे पहली बात है यीशु, क्योंकि वो महान है, हालेलुया। और अगर आप तूफानों में चले भी जाओगे, वो तूफानों से भी निकाल लेगा, ऐसे डायरेक्शन देगा कि वो आपको निकाल लेगा, और तूफान थमाने की भी ताकत रखता है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। ये आजकल का शिप है, हजारों साल बाद ये शिप बना। क्या इसकी साइंस चेंज हो गई है? आज भी ये शिप, मुझे बताएं कैसे मोड़ा जाता है? ये क्रूज शिप है, पता है आपको? 6000 लोग होते हैं इस शिप के ऊपर। इसमें होटल होता है, इसके अंदर मॉल होता है, इसके अंदर खाना पीना पता नहीं क्या क्या है। 6000 लोग होते हैं इस शिप के अंदर, क्रूज शिप। और छोटा सा वो रडर है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा शिप जो है वो मूव कर लेता है। जुबान एक छोटा सा अंग है आपके जीवन का, आपके बदन का, वो आपकी पूरी डायरेक्शन को बदल सकता है। आप जितने भी बड़े हो, आप जितने भी महान हो, आपकी जुबान अगर ठीक नहीं है ना, तो आप मौत की तरफ चले जाओगे, खत्म हो जाएगी सारी इज्जत एक सेकंड के अंदर। एक अल्फाज, चले मैं ये मिसाल देता हूं आपको। अभी मैं कहां पर हूं? खुदा की हजूरी में, लाइव चल रहा है, मैसेज सुन रहे हैं। आज खुदा ने थोड़ी सी इज्जत दी है दुनिया में। मेरी पहचान क्या है? कि मैं प्रभु का छोटा सा दास हूं, बहुत बड़े खुदा का वचन सुनाता हूं मैं, ये मेरी पहचान है। लेकिन अगर मेरे मुंह से कोई गलती से बेशक कोई ऐसी कोई एक लफ्ज निकल जाए, आपको पता है एक लफ्ज, मैं दोबारा कभी पुलपिट पे नहीं आ सकता। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बताएं? एक लफ्ज आपके मुंह से गलत निकला, शादियां खत्म हो जाती हैं। एक लफ्ज आपके मुंह से गलत निकला, रिश्ते टूट जाते हैं। आज अपनी जुबान को खुदावन के हाथों में दे दें, हालेलुया। आगे पढ़िए जी। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है, छोटा सा अंग है। बोले छोटा सा अंग है। यस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब कश्ती पानी में होती है तो आपको क्या ये पार्ट नजर आता है जो नीचे मूव हो रहा होता है? नहीं। क्या जुबान नजर आती है? कि बंदा देखे है उसकी जुबान बाहर लटक रही है, मुंह में होती है ना, नजर तो नहीं आती। लेकिन आप जब एक बंदे को देखते हो कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता लग जाता है कि वो क्यों गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप एक कश्ती को देखते हो गलत डायरेक्शन में जा रही है, आपको पता लग जाता है यार नीचे से उसकी डायरेक्शन ही गलत हुई हुई है। पढ़िए आगे। छोटा सा अंग है और बड़ी शेखी मारता है। और बड़ी शेखी मारता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओ मैं गया वहां पर, ओ ऐसे हो गया, ओ मैं तुझे क्या बताऊं, ओ बड़ी लंबी स्टोरी है। शेखी एवी शेखिया एवी, बस इधर उधर की बातें। बस ये मैं आपको बता रहा हूं, ये शेखी मारना क्रिश्चियन का काम नहीं है। शेखी मारना, साथ वाले को बोले शेखी ना मार, बोले छोड़ दे, बहुत जरूरी है। हम बहुत शेखी मारते हैं। एक्चुअली हम नहीं मारते, वो हमारे मुंह में जो जुबान है ना, वो शेखी मारती है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं आज कुछ? मुझे बताएं। आपको अंदाजा हो रहा है कि एटम बम मुंह से लेके फिर रहे हो, कभी भी फट जाता है, फुम। पढ़िए जी आगे। देखो देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग। बोले थोड़ी सी आग। वो एक लफ्ज ही क्या होता है? क्या जी, क्या कहा है आपने? क्या बोला है? दोबारा बोले। थोड़ी सी आग। बोले थोड़ी सी आग, थोड़ा सा स्पार्क बहुत है और जंगल में आग लग जाती है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
इस पिक्चर को गौर से देखें प्लीज। एक लम्हे के लिए मैं चाहता हूं सारे इस पिक्चर को गौर से देखें। ये किसी की शादीशुदा जिंदगी भी हो सकती है, ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये किसी का जीवन है। उसमें शायद हमने कभी कुछ बोला है या हमें किसी ने कुछ बोला है और ऐसे जल रहा है, आज भी वो जीवन जल रहा है, दिल जल रहा है हमारा। किसी की जिंदगी है, किसी की शादीशुदा जिंदगी है, किसी की स्पिरिचुअल लाइफ है, ऐसे जल रही है। शायद पास्टर ने उसको बहुत सख्त बात बोल दी है, वो आज भी जल रहा है ऐसे। शैतान इस आग को बढ़ाता है। चर्च, आपको समझ आ रही है? आग कैसे बढ़ती है आपको पता है? हवा से। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। वेरी गुड बेटे। आज उस ऑक्सीजन को बंद करना है यीशु मसीह के नाम से। अगर आग है तो वो आग बुझेगी यीशु के नाम से। लेकिन ये आग जंगल की आग की तरह फैलती है। जुबान एक आग है, बोले आग है। हाँ, आग लेके फिर रहे हो मुंह से। बंदा कह रहा है इधर आओ जरा चूल्हा जलाना है? हाँ, फुक्का मार के बोले ऐसा नहीं करना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कई, आपको इंटरनेट निकाल लें, रिसर्च कर लें, आपको कई जंगल की आग मिलेंगी जो एक छोटे से चिंगारी से लगी। 388 स्क्वायर किलोमीटर, 388 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में सड़ गया। शुरुआत कहाँ से हुई? छोटी सी आग। बोलें छोटी सी आग। आपको पता है वो आग बुझाने में कितना टाइम लगा? एक्चुअली उस आग को कोई बुझा ही नहीं सका। वो आग खुद ही बंद हुई, लेकिन उसको बंद होने में 5 महीने लगे। जब रेनी सीजन शुरू हुआ तब जाकर वो आग बुझी। जंगल की आग आज तक इंसान नहीं बुझा सकता। दुनिया की फायर ब्रिगेड भी इकट्ठी हो जाए ना, फिर भी जंगल की आग को कोई नहीं बुझा सकता। ये बाइबल की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। मैं चाहता हूं इन बातों के लिए हम जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। सुने चर्च, बाइबल की खूबसूरती चेक करें। बाइबल में आपको जितनी एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिलेंगे ना, वो कितनी बड़ी बात है, आज भी इंप्लीमेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हुए। आमीन। जंगल की आग अगर फैलती है तो आज भी फैलती है और इंसान बेबस है। कश्ती मुड़ती है तो आज भी वैसी ही मुड़ती है जैसे पहले मुड़ती थी। और अगर कलाम कह रहा है कि मौत और जिंदगी है जुबान के काबू में, तो आज भी मौत और जिंदगी जुबान के ही काबू में है। आज इस जुबान को काबू में करने की जरूरत है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? जुबान भी एक आग है। जुबान भी एक आग है। बोले मेरे साथ, जुबान भी एक आग है। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? जुबान भी एक आग है। एक पिक्चर लगाइए नेक्स्ट, यहां पर पिक्चर नंबर 7। ये पिक्चर बहुत कुछ बोल देती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या नहीं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस पिक्चर को आज अपने अंदर ले लें। जहां आपको लग रहा है बहस हो रही है, जिधर आपको लग रहा है कि जुबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है या आपका गलत इस्तेमाल हो सकता है जुबान का, वहां से पीछे हो जाएं, क्योंकि आपके मुंह में जुबान नहीं है, आग है। बोले आग है। और आग का काम है जलाना। समझ आ रही है? तो आप खुद पीछे हो जाएं वहां से। जब आप पीछे हो जाएंगे वो आग नहीं जलेगी, रुक जाएगी। हालेलुया। ये कितने लोग अपने आप को देख रहे हैं तीलियों में? वो खड़ा है, वो देखो, वो खड़ी है। मैं भी हूं अंदर ही, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हां, ਤੁਸੀਂ इकल्ले नहीं हो। हालेलुया। पढ़िए जी आगे वर्स। जुबान एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। एक आलम है शरारत का, बहुत बड़ी शरारत करती है। और शरारत का बानी कौन है? शैतान। हम कई दफा अपने बच्चों को कहते हैं ना, पास्टर जी बहुत शरारती है, बहुत शरारत। मैं कभी ये ना बोला करें, कभी अपने बच्चों को मत बोलें कि वो शरारती है, क्योंकि शरीर जो लफ्ज है वो शैतान से निकला है। शरारती का मतलब है शरारत करने वाला। शरारत करने वाला बाइबल के मुताबिक एक ही है, वो शैतान है। तो ये जुबान क्या करती है? ये आलम है, शरारत की जड़ है, गढ़ है हर चीज का। शरारत कहां से शुरू होती है? जुबान से। चला चलिए, चला आज ये करिए, आज ढक्कन खोलें,
आज बोतल खोलें, चल सिगरेट पिए। कई बच्चों ने दलेरी के साथ अपने सूटे लगाते हुए तस्वीरें फेसबुक पे लगाई होती हैं और वो चर्च में आते हैं। मैं उनको कहता हूं, हाउ डेयर यू, तुम यस्सु का भी नाम बदनाम कर रहे हो, अपने जो तुम्हें किसी उसकी परवाह नहीं है, तुम मेरा भी नाम बदनाम कर रहे हो कि ये लड़का पास्टर हारून के चर्च में जाता है और सूटे लगा रहे हैं फेसबुक पर। मैं आप में से हर एक के साथ जुड़ा हूं और मैं सबको देखता हूं। आपको नहीं पता, मैं सबको देखता हूं। मैं बंदे रखे ने जो देख के बताओ वो क्या कर रहा है। हाँ, सारे जाके अनफ्रेंड कर देंगे मैनू, पादरी नू ब्लॉक कर दियो, खतरनाक है। मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता हो कि आप क्या स्टेटस डाल रहे हो। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। शरारत का आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती और दायरा। बस सारे जिस्म को दाग लगाती है ये। अच्छा मुझे बताएं, कपड़ों पे दाग लगते हैं, उतर जाते हैं ना, चले ढीठ होते हैं लेकिन कम तो होते हैं ना। लेकिन जो दाग जिस्म पर लगता है, क्या वो उतरता है? आपके यहां पर पिंपल या कुछ फोड़ा फिंसी निकल आए तो कितनी तकलीफ हो जाती है ना। वो फिंसी तो चली जाती है, वो फोड़ा तो चला जाता है, लेकिन उसका दाग नहीं जाता, नहीं जाता। तो ये जो जुबान है ना, ये आपके जिस्म को दागदार करती है जिसकी कोई धुलाई नहीं है। समझ आ रही है आपको चर्च? ये ऐसा दाग नहीं है कि वॉशिंग मशीन में डाला धुल गया। जिस्म को दागो दाग कर देती है। और इसके अलावा फिर आपको सिर्फ यीशु का खून धो सकता है और कोई दुनिया की ताकत नहीं धो सकती। हालेलुया। आज अगर जुबान ने आपके जिस्म पर दाग लगाए हैं, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, यीशु मसीह का खून आप ले चुके हैं। हालेलुया। आप क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आज ड्राई क्लीन होके निकलोगे तो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पॉलिश होके निकलोगे। आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए जी। आप जरा पास रखिए माइक अपने। हाँ। और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। दायरा दुनिया को आग लगाती है। सर्कल ऑफ लाइफ, बोले सर्कल ऑफ लाइफ। सर्कल ऑफ लाइफ क्या है? आप पैदा हुए, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आप जॉब कर रहे हो, शादी हुई, बीवी बच्चे, फिर आप पोते पोतियां हुए, ठीक है, उसके बाद आप प्रभु में सो गए। तो ये है, क्या है ये? सर्कल। ये दायरा है, दुनिया है, ये दायरा जिंदगी है, ये सर्कल है। ये पूरे की पूरी लाइफ आपकी, जो आपका जो सर्कल है ना, उसको आग लगा देती है। कैसी चीज है ये जुबान? इसका काम ही आग लगाना है। पढ़िए जी आगे। और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। और इस आग को हवा कहां से मिलती है? बोले जहन्नुम की आग। शैतान बैठे है ना, शैतान इंचार्ज है जहन्नुम का, उसके हवाले की हुई है, वो चला रहा है जहन्नुम को। और वहां पर आग है, बोले वहां आग है। और जब आपके जीवन में आग खत्म हो जाती है, वो शैतान आपको और आग दे देता है। आप और गंदी बातें बोलते हो, फजूल बातें बोलते हो, वहां से और आग अपने जीवन में ले लेते हो। और वो जहन्नुम की आग है, वो बुझती नहीं है। समझ आ रही है आपको? और वहां से वो आग आपकी जुबान में आती है। और एक अजीब सा कनेक्शन बनाया हुआ है। जो लोग अपनी जुबान को मिसयूज करते हैं, उनका कनेक्शन हेल के साथ है। उनकी पावर हेल से आ रही है, जहन्नुम से आ रही है। वो आग जहन्नुम से आ रही है। बहुत सोच समझ के मुंह खोलें प्लीज, नहीं तो चुप रहें। पढ़िए जी आगे। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। आ सकते हैं और आए भी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानवर ऐसा रह गया है जिसको इंसान ने नहीं कंट्रोल किया। आगे। मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। मगर जुबान को कोई आदमी, बोले कोई आदमी, ऐ नहीं कि औरतां वास्ते छुट्टी हैगी है। पास्टर जी वचन कह रहे हैं, ऐसे वचन ही आदमियों के लिए नहीं। आदमी का क्या मतलब है? औरत, मर्द, इंसान। ना औरत ना आदमी, दोनों, कोई भी जुबान को काबू नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। तो एक चीज जो बाइबल कह रही है आप कर ही नहीं सकते हो, तो उसको काबू में रखने की कोशिश फिर क्यों करें हम? ये सवाल है ना, क्या पास्टर जी हम तो कर ही नहीं सकते काबू, वचन कह रहा है, तो फिर हम इसको क्यों काबू में करें?
तो इसका जवाब ये है कि आप इसको काबू में नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आज से अपनी जुबान यीशु के हाथों में दे दें। हालेलुया। बोलें, यीशु मैं जब मुंह खोलूं मैं तेरे नाम को मुबारक कहूं। जब मैं मुंह खोलूं खुदावन तेरी प्रस्तिश निकले। जब मैं मुंह खोलूं लोगों को पता लगे ये तेरा दास है, तेरी दासी है, ये क्रिश्चियन है, ये यीशु का फॉलोवर है। हालेलुया। अच्छा, आपको इंटरव्यू पे क्यों बुलाते हैं? आपको ऐसी जॉब क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुननी होती है, आपकी बात सुननी होती है। वो कहते नहीं है जब बंदे का पता कहां लगता है जब मुंह खोलता है ना, ऐसे ही होता है। जब मुंह खोलते हैं कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको पता है? वैसे तो देखने में सारा कुछ ठीक था, लेकिन जब कुड़ी ने मुंह खोलिया तो रिश्ता रिजेक्ट हो गया। मां भी कहती है मुंह तेन क्या मुंह खोलना से। बंदों के लिए भी यही होता है, खुश ना हो ज्यादा। आपको समझ आई? तो इस जुबान को कोई इंसान काबू में नहीं कर सकता, तो इसको काबू में मत करें, इसको यीशु के हाथों में दे दें। हालेलुया, हालेलुया। डोंट फाइट एंड डोंट ट्राई टू बी अ नाइस पर्सन, यू कैन नॉट। आप 2 दिन अच्छा बोलेंगे, 3 दिन अच्छा बोलेंगे, चौथा दिन ओ ड्रैगन होता है ना, जैसे ड्रैगन आग निकलती है। यीशु के हाथों में जुबान दे दें, खुदावंद उसको अपने कलाम के लिए यूज करेगा। आप प्रस्तिश करेंगे, फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा आपकी जुबान को ब्लेस कर देगा, आपके वर्ड्स में पावर, आप किसी को बरकत देंगे, वो काम उसके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग ऐसी जुबान चाहते हैं? कई लोग कहने पास 2 जुबानें चाहिए, एक ही है। बोले एक ही है, और वो यीशु की है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो एक बला है, वो बला है। बोले बला है। इंग्लिश में लिखा हुआ है रेस्टलेस ईवल। ऐसी बला है, नॉर्मल बला नहीं है, ऐसी बला है जो रुकती नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कई लोग बोलना शुरू होते हैं, बोलना शुरू होते हैं, बोलना शुरू होते हैं, रुकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बला है। तो क्या तेरे अंदर क्या घुस गया? बदरू घुस गई है तेरे अंदर, या क्या जिन आ गया तेरे अंदर, या क्या आ गया? वो एक बला है, जुबान एक बला है, और ये रुकती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और आगे क्या लिखा है जी? जहरे कातिल से भरी हुई। जहरे कातिल से भरी हुई है। कितनी, मैं कहता हूं, डिटेल बताई है प्रभु ने। अभी तक मुझे बताएं, जुबान के अलावा कोई बात हुई है? ये सारे का सारा पैसेज ही जुबान के बारे में। ये जहरे कातिल है। जहरे कातिल कौन सा होता है? ये वो जहर है जो कत्ल कर देता है। इसको बोलते हैं जहरे कातिल। यानी कि इसको आपने अगर ले लिया ना, इस जुबान ने अगर आपको डस लिया, आप मरोगे ही मरोगे, क्योंकि ये कत्ल कर देगी आपका। आपको पता है कि आपको मारने के लिए, किसी इंसान को मारना है, आपकी जुबान बहुत है। उसको ऐसी बातें करें, उसको ऐसी बातें करें कि वो जाके अपने आप को लटका ले। कई लोग छलांग मार देते हैं खिड़की से। इसने क्यों बोला कि मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूं? मुझे जो लोग मैसेज करते हैं ना कि मैं सुसाइड करना चाहती हूं, मैं करो, प्लीज डू इट, करो करो। अगर करनी है तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी गंदी बात अपनी जुबान पे ला कैसे सकते हो? ये जुबान यीशु के जलाल के लिए है। यहां से हम कोई ऐसी मौत वाली बातें नहीं कर सकते। अगर आपने ये बोला है तो क्षमा मांगे, सॉरी कहें प्रभु को। हमारी औकात क्या है कि हम प्रभु से गिला करें? हम क्या लेकर आए थे? कोई आया था यहां सूट टाई पहन के मां के पेट से निकला? कोई आया था उसकी जेब में डॉलर थे? कुछ नहीं लेकर आए हो, कुछ नहीं लेकर जाओगे। सब कुछ परमेश्वर ने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। हमारा क्या है? हालेलुया। हालेलुया। चले एक और वाकया सुनाता हूं, सुनेंगे? एक लड़का था, मुझे कहता पास्टर जी मैंने छोड़ के चली गई, बड़ा दुख दिता। वो मैंने इन लड़कों को वीडियो दिखाई थी, 5 मिनट की वीडियो बनाकर मुझे भेजी। इतने मोटे मोटे आंसू,
इतने मोटे। मैंने कहा बेटा इतने आंसू तूने यीशु के लिए बहाए होते ना तो आज तू मेरे जैसा खादिम होता। लेकिन कोई छोड़ के उसको चला गया, उसकी फियांसी थी, गर्लफ्रेंड थी, मालूम नहीं, उतना रोया, मुंह उसका बिगड़ गया, रोई जा रहा है, रोई, चुप ही ना होए। पास्टर जी मैं खुदकुशी कर लेनी। मुझे बताएं क्या हम ऐसे कर सकते हैं? एक और लड़का था, पाकिस्तान की बात है, उसने कहा मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है करो खुदकुशी, गो। उसने क्या किया, पहले 4 पराठे खाए हैं, दिमाग देखे, 4 पहले पराठे खाए हैं, फिर उसने गोलियां खाई हैं। मेडिकल वाले बताएंगे जब पेट साफ होना होता है, अगर आपने खुदकुशी करनी है, खुदा माफ करे मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा, लेकिन जो लोग खुदकुशी करते हैं वो खाली पेट गोलियां खाते हैं ताकि उनको पेट साफ करने का भी टाइम ना मिले डॉक्टरों को। उन्हें पहले रज के रोटी खा दी है, 4 पराठे ठूसे हैं, उसके बाद उसने गोलियां खाई नींद की, और फिर फोन कर रहा है सबको, मैंने गोलियां खा ली हैं, और बार बार करके बता रहा है कि यार अभी तक कोई आया नहीं है। फिर उसको लेकर गए हैं, उसका पेट साफ होया और वो बच गया। और जिथे चारे असी ब्याह हो जाए उत्थे ब्याह हो गया ते हुण बाल पुटदे अपने। समझ आई आपको? हालेलुया। तो कभी भी अपनी जुबान से गलत बात मत करें। ये जो खुदकुशी करने का जो प्लान है ना, ये आपके जुबान तो छोड़ें, आपके जहन में भी नहीं आना चाहिए ये एक पाप है। बोलें ये एक पाप है। अ क्रिश्चियन कैन नेवर गिव अप। हालेलुया। सोचें यीशु गिव अप कर देता सलीब पर जाते हुए, मैं नहीं कर सकता, फादर आई गिव अप। अगर वो गिव अप करता ना तो मैं और आप आज भी इब्लीस के और गुनाह के हाथों गुलाम होते। हम ये पाक शराकत नहीं कर सकते थे, हम ये नहीं बोल सकते थे कि यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। तो आपके लिए इतना बड़ा उसने काम किया, तो कभी प्लीज ये बात ना बोलिएगा। आगे बढ़िए जी। एक पिक्चर लगाएंगे यहाँ पे, इससे पहले हम आगे चलें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ टंग। टाइप्स ऑफ टंग, कितनी किस्म की टंग्स हैं? बोलिए, टंग इज लाइफ, टंग इज डेथ, टंग इज फायर, टंग इज इवल, और टंग इज डेडली पॉइजन। ये सारी बाइबल की बातें हैं। ये 5 चीजें आपके मुंह में हैं। आमीन। अभी आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। आगे बढ़िए जी, हम बाइबल में आगे जाएंगे, बंद करेंगे मैसेज। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं। हाँ। और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। हाँ। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। हाँ। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। साथ वाले को बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके कंधे पे हाथ रखें, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं सुन रहा, रखे रखे रखे, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो? हालेलुया। मैं अपने कंधे पे खुद हाथ रख लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से हम बद्दुआ दे रहे हैं और एक ही मुंह से मुबारकबाद दे रहे हैं, एक ही मुंह से प्रशिश करते हैं यहाँ आकर और उसी मुंह से बाहर निकल के गालियां देते हैं। एक और आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं सैलून में बैठा हुआ था। एक तो लोग कहते हैं पादरी हर वक्त सैलून से बैठा रहता है, सारी मिसालें सैलून की हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे साथ एक हमारा मुसलमान भाई था। सुने, वो किसी औरत से बात कर रहा था फोन पर और गालियां दिए जा रहा है, बद्दुआएं दी जा, तेरा बेड़ा गर्क होए, ये वो, दुनिया जहान का। वो दाढ़ी भी रखी हुई उसने, अच्छा खासा रीजनेबल आदमी था, बड़ी गालियां दी उसने। पूरा रूह खराब हो गया वहां पे। मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सुन सकता ये बातें। तो मैंने उसको कहा, जब उसने फोन बंद कर दिया तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा आप मुसलमान हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ जी, बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं? जी जी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मैंने कहा इसी मुंह से पढ़ते हैं जिस मुंह से आप अभी गालियां दे रहे थे? मैंने कहा इसी मुंह से आप नमाज पढ़ते हैं, इसी मुंह से अपने अल्लाह का नाम लेते हैं दिन में 5 दफा, और उसी मुंह से आपने गंदी गंदी गालियां दी हैं जो मेरे कान में दर्द शुरू हो गई सुन के। यकीन माने उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कि भी फट के बाहर आ जाओ, उससे से देख रहा है मुझे। उसको मेरी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसको उसकी हालत ऐसी थी कि जमीन फटे
और वो शर्मिंदगी के मारे इतना वो हुआ कि वो ज़मीन अंदर उसको ले जाए, वो गायब हो जाए वहाँ से। लेकिन वो काम उसका आधा हुआ था तो वो उठ नहीं सकता था, तो वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ। जो मेरा बार्बर है वो डरा हुआ है कि यार लड़ाई होना ली है थे कम खराब हो गया, पादरी साहब तपके ने। जब वो जाने लगा, सुने, मैंने उसको कलाम की बात कही ना, मैंने उसको कोई गलत बात तो नहीं कही, मैंने कलाम बताया ना उसको। मेरे पास आया है, मुझे बोलता है भाई जो आपने मुझे आज बात बताई है ना, वो मुझे आज तक जिंदगी में किसी मौलवी ने भी नहीं बताई। मैंने आपकी बात को लिया है, मैं आज के बाद कोई गाली नहीं दूंगा, कोई बुरी बात नहीं करूंगा। जो बंदा मेरा बार्बर था ना, वो चौड़ा हो गया, कहता पादरी साहब है, पादरी साहब है। सारा जलाल यीशु के नाम को, हालेलुया, हालेलुया। तो डरा ना करें, ये इन चीजों में आप भी फंसते होंगे कहीं पे, तो बोला करें कलाम। मैंने कहा ये बाइबल की बातें हैं, इसलिए तेरे मौलवी को नहीं पता होगा, ये खुदा के कलाम की बातें, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया करें। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? हाँ, आए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? क्या हो सकती है, मुझे बताएं। क्या आपने ऐसा कोई दरख्त देखा कि अंजीर का दरख्त हो लेकिन उसमें कुछ और लगा हो, या जैतून का दरख्त हो उसमें कुछ? आज भी ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंस कहाँ चली गई है, साइंस कहाँ चली गई है, लेकिन साइंस आज भी ये नहीं कर पाई, है ना। कलाम सच्चा हमारा, हालेलुया। खुदा के बोल है, इसको कौन चैलेंज कर सकता है? आज भी मेडिकल साइंस अंजीर के दरख्त में जैतून नहीं लगा सकी, तो फिर हमारे मुंह में क्यों डिफरेंट डिफरेंट फल लगते हैं? जो चश्मा होता है, लगाइए यहां पर पिक्चर जी, पिक्चर नंबर 9। जो चश्मा होता है, चश्मा आपको पता है क्या होता है? ये जमीन से फूटता है। अब ये दो चश्मे हैं यहां पर नजर आ रहे हैं क्लियर। एक हम बोल सकते हैं कि ये खारा पानी है, खारा पानी यानी कि जो नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है, और एक है मीठा पानी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही चश्मे से मीठा भी पानी निकल रहा है और सॉल्ट, नमकीन, कड़वा पानी भी निकल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। आज आपका मुंह कौन सा चश्मा है, मुझे बताएं। आपने मीठा पानी निकालना है, या आपने ऐसी कड़वी जहरीली बातें करनी है अगला खत्म हो जाए वहीं पर? ये आपके ऊपर है चीज़ों। खुदा के कलाम ने बोल दिया है, खुदा ने फरमा दिया है कि एक चश्मे से एक ही किस्म का पानी निकलता है। हालेलुया। कुदरत की बातों को, कलाम की बातों को हम चेंज नहीं कर सकते। आज मेरी दुआ है कि आप ऐसा चश्मा बन जाएं जो यीशु मसीह, जो उसने कहा था जीवन का पानी मैं हूं, हालेलुया। जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर से चश्मा बनकर फूटेगा, हालेलुया। ऐसे फूटे कि यीशु आपके अंदर से निकले। जब आप मुंह खोलें तो यीशु के नाम को जलाल मिले, और डरे मत, यीशु आपके साथ है, हालेलुया। आगे बढ़िए जी, पूरी वर्स करते हैं 12 तक। इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसीलिए खारे चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। चश्मे को चेंज करें, बोले चश्मे को बदलें। खाना चश्मा नहीं कह रहा मैं, यानी कि जो स्प्रिंग है जहां से अपने, यानी कि अपने मुंह को बदलें, यानी कि अपनी जुबान को बदलें। ऑटोमेटिकली बरकत की बातें निकलेंगी, ऑटोमेटिकली मिठास की बातें निकलेंगी, हालेलुया। देखिए हम कई दफा बोलते हैं ना जी, वो जुबान दा कौड़ा है, दिल दा बड़ा मिठा है। मेरा पुत्र, माए सारी, मेरा पुत्र जुबान दा बड़ा, पास्टर जी जुबान दा बड़ा कौड़ा है, दिल दा मिठा है। मैं कहा तुसी वड़ के वेखिया दिल दे विच? मैंने कहा बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा है जो दिल में भरा है वही तो मुंह पर आता है, हालेलुया। तो ये इधर उधर की बातें ना सुना करें। अगर आपकी जुबान से आग या जहर निकल रहा है, दैट मीन्स कि आपके दिल में भी जहर है, और आपके दिल में भी गुनाह है, और सारी ऐसी बातें हैं। बोले जुबान आग है, बोले जुबान आग है। यीशु के पास जुबान थी? यीशु के मुंह में आग थी? नो? यस नो, यस नो। यीशु के मुंह में जुबान थी? यीशु के मुंह में, इसका मतलब आग थी? यार कलाम कह रहा है कि जुबान आग है, तो इसका मतलब है हर बंदा आग लेकर फिर रहा है। इसका मतलब यीशु के भी मुंह में आग थी। लेकिन यीशु ने इस आग को कहां इस्तेमाल किया?
बाइबल में से निकालिए मेरे साथ, लूका 12:49, लूक 12:49, लूका 12:49, लूका 12:49, पढ़िए जी, पढ़िए पढ़िए। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। हालेलुया। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। आगे बढ़िए। और अगर लग चुकी होती हाँ। तो मैं क्या ही खुश होता। और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर सिर्फ हमें नजात देने नहीं आए थे, वो आग लगाने आए थे। हालेलुया। और उन्होंने कलाम की आग लगाई, अपनी जुबान से लोगों को शिफाएं दी, कलाम दिया, मनादी की, अंजील दी, खुशखबरी सुनाई, और उन्होंने इस पूरी दुनिया में आग लगा दी। उन डिसाइपल्स के जीवन में, उन 12 शागिर्दों के जीवन में आग लगी, और उन लोगों ने जाके पूरी दुनिया में आग लगा दी। हालेलुया। और आज भी हम वही काम कर रहे हैं, अपनी जुबान को आग लगाने के लिए यूज करें। अगर जुबान आग है तो फिर इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं यूज करते। हालेलुया। तो इसको यीशु के जलाल के लिए क्यों नहीं यूज करते। इस जुबान को लोगों को प्योरीफाई करने के लिए क्यों नहीं यूज करते। आपको पता है जब सफाई करनी होती है तो क्या होता है, आग देते हैं, हीट देते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है। ऐसे ही है, सुनहरा जो होता है वो सोने को गर्म करता है, चांदी को गर्म करता है, उसमें से सफाई होती है। आज अपनी जुबान प्रभु के हाथों में दे दें। हालेलुया। इंग्लिश की ट्रांसलेशन लगाइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई हैव कम टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के आने का ये रीजन है कि वो आया ताकि ये जो दुनिया है, मेरा और आपका जो जीवन है, वो आग पकड़ ले। हालेलुया। वो ठंडों को गर्म करने आया, वो आग जलाने आया, वो प्रभु के कलाम को, जो कि खुद आग है। प्रभु का कलाम आग है या नहीं, हथौड़ा है या नहीं, वो ये आग हमारे कलाम की आग हमारे जीवन में लगाने आया था। हालेलुया। मेरा मैसेज यहां पे खत्म होता है। अब लास्ट पिक्चर दिखाने से पहले सुने मेरी बात, सब इधर देखें। लास्ट पिक्चर दिखाने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आज आप इस आग को कहां यूज करना चाहते हैं। क्योंकि ये आग है और ये ऐसी डेंजरस आग है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसको कहीं तो यूज करना है, बुझती है नहीं, समझ आ रही है। तो इस आग को कैसे हमने कहां यूज करना है, हम आज इस कलाम के वसीले एक फैसला लेंगे। क्या मेरे साथ रेडी हैं? कि आज के बाद हम कोई गाली नहीं देंगे। नो, किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, किसी को लानत नहीं करें। कई दफा होती है माएं अपने बच्चों को लानत कर देती हैं, जा तेरा बेड़ा गर्क होए। वो बेड़ा गर्क ही होता है उसका, वो नहीं ग्रो कर पाता बच्चा, क्योंकि मां के पास अथॉरिटी है, बाप के पास अथॉरिटी है। ये जब्दियल शान तंग करते हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चे सारे तंग करते हैं, कई दफा नहीं सुनते हैं, लेकिन हम इनको डांटते हैं, हम इनको गुस्सा करते हैं, लेकिन हम कभी भी इन पे लानत नहीं कर सकते, क्योंकि वो लानत ठहर जाएगी। आपको समझ आ रही है? आपकी जुबान में ताकत है। आपने इस जुबान को परमेश्वर के जलाल के लिए यूज करना है। हालेलुया। लोगों को बरकत दे, लोगों को इनकरेज करें। कोई पाप में है, कोई गुनाह में है, उसको कहें कोई बात नहीं बेटा, आपको, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मेरे मुंह में जुबान है। हालेलुया। मैं अगले को इनकरेज करता हूं, मैं अगले को ब्लेस करता हूं, मैं अगले को कहता हूं जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। उसको कलाम की बातें बताएं, उसको इनकरेज कर दें, उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ये बच्चे कई दफा आकर जज्बात में, ये इनका प्यार है, ये हमारा नाम ले लेते हैं, हम इनको बोलते हैं हमारा नाम नहीं लेना प्लीज, क्योंकि ये जगह यीशु के लिए है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा अलग नहीं करते जो हम आपके साथ नहीं करते। वी जस्ट यूज द टंग इन द राइट वे, जो यीशु ने की, और उसने कहा मैं तो इसलिए आया ताकि इस जमीन पर आग को भड़का सकूं। हालेलुया। तो क्या वो पिक्चर देखने से पहले आप रेडी हैं कि आपने क्या करना है? क्या आपने यीशु की तरह आग को भड़काना है? मुझे बताइए। अपने हाथों को दिखाइए जो ये करना चाहते हैं। 1 2 3 पिक्चर लगाएंगे हम यहां पर। हालेलुया। 1 2 3
Jesus said, set the world on fire. Fire, 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 fire. आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं, हालेलुया, और इस आग को भड़काएंगे यहां पर, और हम वर्शिप में जाएंगे, हालेलुया, और हम एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग गाने वाले हैं यहां पर। और इस वर्शिप में मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानों को प्रभु के हाथों में दे दें, हालेलुया। ये बहुत सुंदर समय होने वाला है चर्च। मैं चाहता हूं कि आप डूब जाएं वर्शिप में, क्योंकि ये आपके बल से नहीं होगा, ये होगा तो सिर्फ यीशु के जोर से होगा। यीशु चाहेगा तो आपको बरकत मिलेगी। ये यीशु आपकी जुबान को यूज करेगा तो ही आप बरकत पाएंगे, हालेलुया। हम इसको बगैर ढोलक के गाएंगे, क्योंकि ये एक सॉन्ग नहीं है, ये एक प्रार्थना है। लास्ट वीक पास्टर दानिश आए थे, वो हमें एक गीत सिखा कर गए जिसका नाम है यीशु तू है महान, हालेलुया। और ये गीत हम गाएंगे क्योंकि यीशु तू है महान, हालेलुया। उसको महान कहिए जुबान से। जितना आप इसको महान कहेंगे उतने आपके जीवन में महान काम होते जाएंगे, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, ताकि पीछे से लोग आगे आ सकें, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। अगर आप उस तस्वीर की तरह दुनिया में आग लगाना चाहते हैं तो इस जुबान को परमेश्वर के हाथों में दे दें। दैट इज योर बिगेस्ट वेपन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें। रू तेरे नाले भर जावांगा, हर एक दुखड़ा जड़ जावांगा। रू तेरे भर जावांगा, हर एक दुखड़ा जड़ जावांगा। होने यसु बढ़िया मेरी जिंदगी दिशा। संगाए हालेलुया। यीशु तू है महान। सब उसको महान कहिए। यीशु तू है महान। यीशु बढ़िया मेरी जिंदगी दिशा। तू है महान। अपने हाथों को उठाइए चर्च। यीशु तू है महान। तेरा कलाम मेरी बन जाए चट्टान। यीशु तू है यीशु तू है महान। ओ यीशु तू है महान। हालेलुया। यीशु तू है महान। यीशु तू है वचन तेरा जिवे खालिस सोना। तेरे जया कोई और नहीं होना। वचन तेरा
बन जय चट्टान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, ओ यीशु तू है मेरा होने तेरी अमानत, तू ही करेगा मेरी हिफाजत, जीवन मेरा होने तेरी अमानत, तू ही करेगा मेरी हिफाजत, हालेलुया। वफादार बना पावे देनी पड़े जा, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है वफादार बना पावे देनी पड़े जा, यीशु तू है महान, यीशु तू तेरा कलाम गाइए। मेरी बन जय चट्टान, यीशु तू है महान, वो महान है। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, सोने तू है महान, सोने तू है महान, शफी तू है महान, शफी तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, ओ यीशु तू है महान, यीशु तू है मैं एक बड़ी आग को, जो पाखरू की आग है, आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। वो फायर
आपके ऊपर आ रही है और आपकी जुबान का कंट्रोल वो आग ले रही है और वो पाखरू की आग है। और अब आपकी जुबान जहन्नुम की आग से नहीं जलेगी, आपकी जुबान पाखरू की आग से जलने वाली है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आपने उस महान नाम को लिया है। यीशु महान है, उसका वचन सोने से भी ज्यादा प्योर है, खालिस सोने से भी ज्यादा प्योर है। इसलिए खुदा आपको ये वरदान दे रहा है, ये गिफ्ट दे रहा है, ये अनॉइंटिंग दे रहा है, ये ब्लेसिंग दे रहा है। जितना डैमेज शैतान ने आपके जीवन में आपकी ही जुबान इस्तेमाल करके किया है, खुदा उस सारे डैमेज को दूर कर रहा है और खुदा आपके जीवन में पाखरू की आग को लगा रहा है। हालेलुया। आप मुंह खोलेंगे, आपके अंदर से वचन की आग निकलेगी। शैतान के जो कैंप है, मैं कैंप क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये शैतान के कैंप हैं जो उसने आपके घरों में, जीवनों में लगाए हुए, गाड़े हुए हैं। वो उसको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन वो वहां आ गया है और वो कैंपिंग कर रहा है आपके घर में। वो कैंप सड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आग आपके मुंह से निकलेगी। आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं है कि आपके लिए प्रार्थना करें। आपके मुंह में आग है, जीभ एक आग है, जुबान एक आग है, और ये आग पाखरू की आग आज परमेश्वर ने बना दी है। बहुत सी ठंडी जिंदगियों में आप आग लगाने वाले हैं यीशु मसीह। प्रभु के जलाल के लिए वो आग होने वाली है। खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। आप कलाम देंगे, वो आग निकलेगी, लोगों को प्योरीफाई करेगी, बड़े अद्भुत काम होंगे। आज मेरा विश्वास है इस वचन के जरिए बहुत से लोगों ने, इस आराधना के वसीले बहुत से लोगों ने अपनी जुबान, अपनी जीभ को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, क्योंकि वचन कहता है कि इसको कोई इंसान काबू में नहीं कर सकता। हम घोड़ों को तो काबू में कर लेंगे, हम बड़े बड़े जहाजों को काबू में कर लेंगे, दुनिया के जानवरों को काबू में कर लेंगे, लेकिन हम जुबान को काबू में नहीं कर सकते। अगर इसको कोई काबू में कर सकता है तो उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और वो आज आपकी जुबान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज मेरे खानदान, मेरे चर्च, मेरी कलीसिया, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबके लिए ये मैसेज है। हम सब इस मैसेज पर ईमान लाते हैं और आज से अपनी जुबानों को खुदा के हाथों में लेते हैं। ले प्रभु हमारी जुबानों को, जितनी बातें हमने गलत बोली हैं जुबान से, हमें माफ कर दे प्रभु। हमारी इस जुबान को जिसने हमारे जिस्म पर दाग लगाए हैं या हमने दूसरों के जिस्म पर दाग लगाए हैं, प्रभु जी हमारी इस जुबान को तेरे हाथों में देते, अपने लहू से धो दे, हमारी जुबान को पाक कर दे, ताकि तेरे जलाल के लिए जुबान यूज हो सके। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, अब खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत ख़ास तौर पे हाज़िर जमात के साथ और कुल ईमानदार कलीसिया पर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। अब आदत ख़त्म हो चुकी है, आप सलामती के साथ जा सकते हैं। भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ